देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मंगल मूर्ति सभागार का उद्घाटन, कुल 4 कार्यक्रमों में 8,000 लोग शामिल। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र द्वारा 4 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली समारोह, मंगल मूर्ति सभागार का उद्घाटन, पाटन से निकली समर्पित 33 बहनें और 2 कुमारों का सम्मान समारोह, साथ ही 80 भाई बहनों की सिल्वर जुबली धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय प्रभारी बीके नीलम के निर्देशन में हुए इस भव्य समारोह में राज्य के श्रम, रोजगार, प्रवासन और उद्योग कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, गुरुग्राम स्थित ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, महसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ये जो भवन बना, ये भवन देखने के लिए नहीं है, लेकिन इस भवन में जो जाएंगे, जो वहां जाकर शिक्षा अर्जन करेंगे, उन्हें परमात्मा का वो वर्षा जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसको हम कहते हैं संपूर्णता, पवित्रता, निर्विकारिता, दिव्यता, वो हम उपलब्ध कर सकते हैं। दिव्य दर्शन, जो इतना सुंदर भवन बनाया है, हम कहेंगे भवन तो क्या, ये एक महल की तरह है, जहाँ स्वयं भगवान के बच्चे इस महल में रह कर के सारे विश्व को शांति का दान दे रहे हैं। આજના દિવસે અહીંયાથી એક મહામંત્ર લઈને જાઓ। કયું મહામંત્ર? તો કે મારું જે ઘર છે ને એ મંદિર છે। આપણે જે રહેવાનું ઘર છે એને આપણે શું સમજવાનું છે? મંદિર સમજવાનું છે। અને એ મંદિરની અંદર જે માતાઓ છે એમણે એવું સમજવાનું છે કે હું આ ઘરની દેવી છું। એ જે જ્ઞાન પ્રસાદ આપણને આપે, એ સર્વ ભાઈ બહેનો અને જે બહારમાં ભાઈ બહેનો જઈ રહ્યા છે એમને પણ વિનમ્ર અનુરોધ કરું છું, આવો આ અનેરા વાતાવરણનું, એમની દિવ્ય વાણીનો આપણે લાભ લઈએ। गणमान्य अतिथियों में पाटन के भूतपूर्व कलेक्टर जेडी भाट, एमएलए डॉक्टर किरीट भाई पटेल, एचएनजीयू के वाइस चांसलर रोहित देसाई, भाजपा प्रमुख दशरथ ठाकुर, नगरपालिका प्रमुख हीरलबेन परमार, जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी पीयूष भाई आचार्य समेत कई महानुभावों ने कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। करीबन 8,000 भाई बहनें इस समारोह के साक्षी बने। अंत में प्रेस क्लब के प्रमुख राजेश भाई सोनी ने रानी की वाव का मोमेंटो सभी वरिष्ठ दीदियों को देकर सम्मानित किया। बीके बहनों ने भी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। माननीय राष्ट्रपति जी से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। गुजरात के वलसाड़ स्थित धरमपुर में राजचंद्र आश्रम में राजभवन का उद्घाटन करने हेतु विशेष भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ। अवसर पर वलसाड़ धरमपुर में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके रंजन, बीके कांता, बीके प्रभा, बीके पारुलता और बीके वीनू भाई ने महामहिम का अभिवादन कर उनसे स्नेह भरी मुलाकात की। साथ ही क्षेत्र में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी भी दी। बीके रंजन ने राष्ट्रपति जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया एवं कुशलक्षेम पूछी। बीके शुक्ला दीदी को मानद उपाधि का सम्मान। मुख्यालय स्थित शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में दिल्ली जोन की निदेशिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शुक्ला दीदी को मणिपुर इंटरनेशनल विश्वविद्यालय द्वारा हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में मानद उपाधि का सम्मान दिया गया। कुलपति डॉक्टर हरि कुमार ने कहा कि आज दीदी को यह उपाधि देते हुए हम अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। दीदी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा, समाज कल्याण और आध्यात्मिक जागृति में समर्पित कर दिया। आपके मार्गदर्शन में हजारों लोग व्यसन, बुराई छोड़कर आध्यात्म और राजयोग के मार्ग पर चल रहे हैं। इस दौरान संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मीडिया निदेशक बीके करुणा भाई, अजमेर संभाग प्रभारी बीके शांता, तमिलनाडु से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीणा, रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत ने तमिल भाषा में रेडियो स्टेशन के मोबाइल ऐप अमुद मलई की लॉन्चिंग भी की। ओडिशा जाजपुर में मजहबी एकता और सौहार्द का सुंदर नजारा देखने को मिला। दरअसल जाजपुर में 3 मदरसों में करीबन 200 मुस्लिम बच्चों को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया।
कोरई ब्लॉक में जामिया अनवारुल उलूम मदरसा में 90 बच्चों सहित शिक्षकों के लिए मौलवी मोहम्मद रशीद अली जी की देखरेख में, मदरसा इरफानिया मुजाहरुर हक मौलवी सैयद मुश्ताक अहमद जी की देखरेख में, तो वही बाबुल उलूम मदरसा फजीलपुर के करीबन 90 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मौलवी शेख गुफरान जी की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां बच्चों को व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गई। इस अवसर पर बीके राजीव ने प्रोजेक्टर शो के माध्यम से सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाली शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अवगत कराया। कुंभकर्ण शो और व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी को भी कई मुस्लिम भाइयों और विद्यार्थियों को समझाया गया। कार्यक्रम के लिए बीके चित्तरंजन और बीके केदार का अथक सहयोग रहा। अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम अल्लाह की भी इबादत सही कर सकेंगे, हम दुनिया के लिए भी काम कर सकेंगे, इस हमारे हिंदुस्तान के लिए, इस मिट्टी के लिए भी हम काम कर सकेंगे, हम अपने साथियों के लिए, हमारे हर जन के व्यक्ति के लिए हम कुछ उनके लिए काम कर सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के शताब्दी महोत्सव के निमित्त विश्व एकता महायज्ञ के अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेजेस में लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आबू रोड के तलहेटी स्थित नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के एडमिन सेक्रेटरी एवं वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके सांता कृष्णा भाई, बीके लक्ष्मी समेत अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को नैतिक मूल्यों द्वारा जीवन में परिवर्तन लाने की विधि समझाई गई। देने की भावना को जागृत कर सदैव दुआएं देने का आह्वान किया गया। अवसर पर सभी ने दादी जी के शताब्दी महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर ऑन्कोलॉजिस्ट, 3 पुस्तकों के लेखक एवं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से वरिष्ठ राजयोगी बीके डॉक्टर रॉजर कोल ने शिरकत की। बीके रॉजर ने हीलिंग पावर ऑफ लव, मिशन ऑफ लव जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रेम, सहनशीलता, धैर्यता, सौम्यता और मधुरता जैसे गुणों का जीवन में होना एक वरदान है। हमें ऐसे गुणों को निरंतर विकसित करना चाहिए, क्योंकि जब हमें आत्मसंदेह नहीं होता तब हम दूसरों पर भरोसा कर पाते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु, बीके श्रेया समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। It's not a mission of love, it's love's mission. Love's mission is to take away everything that separates us in our physical world, but also in our thoughts and feelings and emotions, that we have a sense of appreciation and gratitude for each other, and that we care and we're compassionate in our caring for each other, and we develop that through love and kindness for ourselves. आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।